हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर। इसी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले बोला गया एक मैच बॉक्स है, ठीक है। उस मैच बॉक्स का मेजरमेंट दे रखा है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 बाय 2.5 बाय 1.5। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, ये जो मैच बॉक्स है क्यूबॉइड शेप है, और अगर क्यूबॉइड शेप है तो इसका एलबीएच होगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब मैच बॉक्स का लेंथ कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दे रखा है, 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई? ये तो बात हो गई भाई मैच बॉक्स की। क्या फाइंड करना है वो हम पढ़ रहे हैं बारी बारी से। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्स। तो बोला गया है हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, यानी कि जो पैकेट है पैकेट का वॉल्यूम। लेकिन पैकेट के बारे में कहा गया है कि इसके अंदर 12 मैच बॉक्स आ रखी है। बात क्लियर हुई? मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स के डायमेंशन हमें दे दिए, और बोला गया है एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर 12 मैच बॉक्स है। तो इस पैकेट का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसका निकालना है, पैकेट का। बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे भी समझ लेते क्वेश्चन में। आगे फिर क्या बोला है, हाउ मेनी सच पैकेट्स can be placed in a cardboard box of the size 60 सेंटीमीटर by 30 सेंटीमीटर by 25 और 24 सेंटीमीटर। अब देखो, अब बात हुई यहाँ पे बॉक्स की, तो बॉक्स में भी वही यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट की बात चल रही है। तो ये भी क्या है, क्यूबॉइड शेप ही है, और इसके साइज क्या है, लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इस बॉक्स के अंदर इस कितने पैकेट ये आ सकते हैं। तो देखो तीन चीजें यहां पे आ रखी है, मैच बॉक्स, पैकेट बॉक्स। मैच बॉक्स का डायमेंशन हमें दे रखा है, ठीक है। फिर आया यहाँ पे पैकेट। पैकेट में ये बोला गया कि एक पैकेट के अंदर 12 मैच बॉक्स है और इस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। फिर आया बॉक्स। बॉक्स के डायमेंशन गिवन है, और क्वेश्चन ये है कि इस बॉक्स के अंदर ऐसे कितने पैकेट रखे जा सकते हैं। तो पहली बात तो हम ये करते हैं वॉल्यूम ऑफ पैकेट। अब देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ पैकेट कैसे आएगा। हमसे क्या बोला गया कि भाई वॉल्यूम ऑफ पैकेट फाइंड करो। अब ये बताओ वॉल्यूम ऑफ पैकेट कैसे फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैकेट के अंदर निकालने के लिए भाई एक पैकेट के अंदर 12 मैचेस, 12 मैच बॉक्स। तो ये बताओ अगर मुझे एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम पता लग जाए और मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं उस वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकाल सकता हूं कि नहीं। बात क्लियर हुई? तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से, क्योंकि एक पैकेट के अंदर 12 मैच बॉक्स रखी हुई है। तो क्या बनेगा ये 12 इंटू एल इंटू बी इंटू एच। तो भाई ये हो गया 12 इंटू लेंथ कितना है मैच बॉक्स का, 12, ब्रेथ है 2.5, हाइट है 1.5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अगर मैं 2.5 का 1.5 में मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 5 पंजे 25, ये हो गया 125, ये 25, 5 2 7 2 1 3। डेसिमल के बाद टोटल डिजिट करेंगे 2, तो ये 3.75 आ जाएगा। तो 12 4 से तो हो गया भाई 48 इंटू 3.75, ठीक है। अब इस 3.75 को भी भाई 48 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, प्लस 4 60, 8 3 जा 24 प्लस 6 30 हो गया। अब 4 से करेंगे, 4 5 जा 20, 2 कैरी है, 4 7 जा 28 और 2 30, 4 3 जा 12 3 15। ऐड करेंगे 0 0 0 5 3 8 और 1। अच्छा डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये 180.00, यानी कि फाइनली कितना आया 180। तो 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 180 सेंटीमीटर क्यूब तो क्या है, ये तो आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ पैकेट। तो पहला आंसर तो यही हो गया। दो चीजें पूछी थी, एक तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट और दूसरा ये कि वो बॉक्स के अंदर कितने पैकेट आ सकते हैं। तो पहला आंसर तो भाई ये हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ पैकेट है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ पैकेट तो हो गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन ये है कि इस बॉक्स के अंदर कितने पैकेट आ सकते हैं। तो भाई इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल लेता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालेंगे। अच्छा बॉक्स जो है देखो एलबीएस देखा, तो बॉक्स किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में, और क्यूबॉइड शेप में है तो फॉर्मूला तो एल इंटू बी इंटू एच ही रहने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला एल बी एच ही रहेगा। एल कितना दे रखा है 60, बी कितना है 30, एच कितना 24, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो,
कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताओ, अगर ये पता करना है कि इस बॉक्स के अंदर ऐसे कितने पैकेट आ रहे हैं, तो भाई अगर मैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को वॉल्यूम ऑफ पैकेट से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ पैकेट आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, तो नंबर ऑफ पैकेट निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हमें नंबर ऑफ पैकेट निकालने हैं तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय किससे? वॉल्यूम ऑफ पैकेट। ठीक है, देखो बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? बॉक्स का वॉल्यूम होगा 60 इंटू 30 इंटू 24 डिवाइडेड बाय किससे? 180 से। भाई इस 0 से 0 गया, 6 से 18 3 बारी, और 3 से 30 10 टाइम्स, और 10 इंटू 24 करूंगा कितना आएगा? 240। तो सेकंड आंसर आया 240। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पैकेट का वॉल्यूम आया वो तो 180 सेंटीमीटर क्यूब है, और उस बॉक्स के अंदर ऐसे कितने पैकेट आएंगे? 240 पैकेट आ जाएंगे। बात क्लियर हुई? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला कि डायमेंशन ऑफ अ फील्ड आर 15 मीटर बाय 12 मीटर। भाई हमारे पास एक फील्ड है, उसके डायमेंशन दे रखे हैं 15 मीटर बाय 12 मीटर। इसका मतलब रेक्टेंगल शेप है। तो देखा जाए इस फील्ड का लेंथ दे रखा है 15 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 12 मीटर। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, अ पिट 8 मीटर लॉन्ग 2.5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप। अब देखो भाई ये हमारे पास फील्ड है रेक्टेंगल शेप में। इस फील्ड के एक कॉर्नर में, पिट का मतलब क्या होता है? गड्ढा। इस फील्ड के एक कॉर्नर में एक गड्ढा खोदा गया। ठीक है, यानी कि कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, उस कॉर्नर में एक गड्ढा खोदा। अब उसमें ये बोला गया जो यहाँ पे पिट है, यानी कि जो गड्ढा खोदा गया है, उस गड्ढे की लेंथ, ब्रेथ एंड डीप। बट भाई डीप से मतलब क्या है? उसकी गहराई, क्योंकि जब यहाँ पे खोदेंगे, खुदाई करेंगे तो मिट्टी अंदर से निकलेंगी, तो उसकी गहराई दे रखी है। ठीक है, तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि ये जो गड्ढा है इसकी लेंथ तो कितनी दे रखी है भाई? यहाँ पे 8 मीटर, ये तो दे रखा है 8 मीटर। लेकिन ये जो ब्रेथ है ये दे रखा है 2.5 मीटर। अब देखो भाई 3D तो मैं यहाँ पे नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसको ऐसे ही समझना हुआ क्या है और क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। भाई क्वेश्चन ये है कि ये फील्ड दे रखा था 15 बाय 12 का, 15 मीटर लेंथ है, 12 मीटर इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है। इस फील्ड के एक कॉर्नर में हमने गड्ढा खोदा। ठीक है, और गड्ढे की खुदाई कैसे करी? भाई लेंथ है, ब्रेथ है और डीप है। तो ये बताओ जैसे ही वो गड्ढा खोदा गया हो, वो गड्ढा किस शेप का है? वो क्यूबॉइड शेप का होगा। ठीक है, तो एक तो गड्ढे की शेप क्या होगी? क्यूबॉइड शेप होगी। दूसरी जो मिट्टी निकली है, भाई गड्ढा खोदेगा तो मिट्टी निकलेगी, जो मिट्टी निकली है ना, उस मिट्टी को हमने इस बचे हुए फील्ड पे फैला दिया। कौन से पार्ट पे फैला होगा? इस वाले पार्ट पे, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं ना, इस वाले पार्ट पे फैला दिया। यही तो आएगा। अब देखो भाई यहाँ तो ये तो यहाँ पे तो फैला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से तो मिट्टी निकाल ली है, तो फैलाऊंगा किसको? ये तो खाली हो चुका ना, यहाँ से मिट्टी निकाली है तो फैलाया तो गया यहाँ पे। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन ये है कि जब मैं इस यहाँ से निकाली गई मिट्टी को इस वाले सरफेस पे फैलाऊंगा तो कुछ हाइट बनेगी ना उस मिट्टी की। तो वो मिट्टी की हाइट ही पूछना चाह रहा है कि कितनी हाइट तक वो मिट्टी का लेवल रेज हो जाएगा, यानी कि इसका लेवल कितने तक रेज होगा वही हमें बताना है। तो भाई ये बताओ, अभी मैं एक फॉर्मूला 2 बार यूज कर चुका हूं पिछली वीडियो में कि वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू हाइट भी बोला जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे मुझे हाइट ही तो पता करना है। तो ये बताओ मुझे वॉल्यूम और एरिया पता लग जाए। अब ये वॉल्यूम एंड एरिया है क्या है समझो भाई। एक तो कितनी मिट्टी फैलाई जा रही है ये पता लग जाए, इस सरफेस पे कितनी मिट्टी फैलाई जा रही है, जो मैंने ये शेडेड कर रखा है, इस शेडेड सरफेस पे कितनी मिट्टी फैलाई जा रही है वो पता लग जाए, मतलब कि वी। दूसरा ए क्या है? एरिया, कितने एरिया पे फैलाई जा रही है ये पता लग जाए। ये दो चीजें पता लग जाए कि कितनी मिट्टी फैलाई जा रही है और कितने एरिया पे, तो मैं भाई हाइट निकाल दूंगा उसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? तो देखो भाई कितनी मिट्टी फैलाई जा रही है, भाई जो मिट्टी गड्ढे से निकलेगी सिर्फ वही तो फैलानी है, कोई अलग से तो मंगवानी नहीं है कि अलग से मंगवा ली और यहाँ पे डाल दी। क्वेश्चन में ये बोला गया जो मिट्टी यहां से निकली सिर्फ उसी को यहाँ पे फैलाना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड, अर्थ रिमूव्ड का मतलब कितनी मिट्टी निकाली गई। अब ये कैसे पता करो कितनी मिट्टी निकाली गई? भाई जो गड्ढा खुदा है वो क्यूबॉइड से में खुद रहा है ना, तो उसका लेंथ ब्रेथ हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, LBH। गड्ढे की लेंथ कितनी है भाई? 15 मीटर, वो सॉरी 15 नहीं 8 मीटर, यानी कि 80 लिख दो सिंपल। ब्रेथ कितनी है इसकी? 2.5। और हाइट से मतलब क्या है? गड्ढे की डेप्थ कितनी है वो दे रखा था ना 2 मीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 और 5 8 से 40, तो ये आ गया 40 मीटर क्यूब। इसका मतलब इतनी मिट्टी तो फैलानी है। ठीक है, कितने एरिया में फैलानी है ये भी बात कर लेते हैं।
एरिया ऑन विच सोइल स्प्रेड, कि वो एरिया जिसपे सोइल यानी कि सोइल जो मिट्टी निकली है उसको फैलाना है। देखो भाई, मैं इसको कैपिटल एल नाम दे रहा हूं, मैं इसको कैपिटल बी नाम दे रहा हूं, इसको मैं स्मॉल एल बोल रहा हूं, इसको मैं स्मॉल बी बोल रहा हूं। ये बताओ, ये जो मैंने शेडेड कर रखा है इसी वाले पार्ट पे मुझे मिट्टी फैलानी है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना तो मैं कैसे सकता हूँ कि ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, बड़े वाला रेक्टेंगल, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये जो कॉर्नर में रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इसका एरिया माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कैपिटल एल इंटू बी, इसका मतलब बाहर वाला रेक्टेंगल, माइनस स्मॉल एल इंटू बी, इसका मतलब जो अंदर जो रेक्टेंगल बना है कॉर्नर में उसको माइनस कर दो। कैपिटल एल कैपिटल बी कितना दे रखा है 15 गुना 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, माइनस ये हो जाएगा 8 इंटू 2.5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 15 का 12 से करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 कम 12 6 18 180, और 8 का 2.5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इसका मतलब 180 माइनस 20 करेंगे 160, और 160 क्या एरिया निकाल रहे हैं मीटर स्क्वायर। तो क्या अब यहां पे हाइट निकाल सकते हो? हाइट से मतलब क्या है, लेवल ऑफ फील्ड रेज्ड, वही तो हाइट एक तरीके से। तो लेवल ऑफ फील्ड रेज्ड, कितना लेवल रेज्ड होगा उस फील्ड का? भाई मिट्टी डालेंगे तो कुछ तो लेवल बढ़ेगा, तो कितना लेवल बढ़ेगा? तो क्या करेंगे, जो भी वॉल्यूम आया, किसका वॉल्यूम, जो हमने मिट्टी निकाली है उतने वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे एरिया से डिवाइड, कितने एरिया पे उसको फैलाने वाले हैं। कितना वॉल्यूम निकला है मिट्टी का 40 मीटर क्यूब, कितने एरिया में फैलाना है 160 मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 40 से 4 बार, ये 1 बार ये 4 बार, यानी कि 1/4 मीटर, यही है आंसर। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा जो आंसर शीट में वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो भाई यहाँ पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर उसको सेंटीमीटर में करना चाह रहे हो तो भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सिंप्लीफाई कर लो, 4 से कितने बार जाएगा 25, तो या तो 1/4 मीटर बोल दो या भाई सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर बोल दो, बात तो एक ही है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है अ क्लासरूम इज 12 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई। एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है। तो भाई जब क्लासरूम की लेंथ ब्रेथ हाइट है तो किस शेप में होगी, क्यूबॉइड शेप। क्यूबॉइड शेप का मतलब एलपीएच। तो देखो लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर, हाइट है 3 मीटर। क्वेश्चन में आगे बोला गया कि हाउ मेनी पीपल्स कैन विजिटेड इफ ईच पीपल रिक्वायर 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर स्पेस। भाई क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर एक बच्चे को 5 मीटर क्यूब एयर स्पेस चाहिए, यानी कि जो स्पेस बताया गया है वो एयर में बताया गया है कि इतना वॉल्यूम एयर का एक बच्चे के लिए चाहिए। तो ऐसे तो इस रूम में, इस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठा सकते हैं? तो भाई ये पता करो इस रूम के अंदर कितनी एयर है। इस रूम के अंदर कितनी एयर का मतलब क्या हुआ कि कितना स्पेस है। स्पेस का मतलब कितना वॉल्यूम है, क्योंकि भाई जो एयर है वो गैसेस स्टेट में होती है, वो तो जिस शेप में रखोगे उसी शेप में उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर क्यूबॉइड शेप में तो क्यूबॉइड शेप पूरे में फैल जाती हो। तो ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हमें ये पता करना है क्लासरूम के अंदर कितनी एयर है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ही फाइंड करना पड़ेगा। और वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का, क्योंकि क्यूबॉइड शेप में क्लासरूम है। तो इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया L इंटू बी इंटू एच। एल है 12, बी है 5, एच है 3। 12 पंजे 60 और 60 का 3 से यानी कि 60 का 3 से 180। तो भाई 180 मीटर क्यूब एयर उसमें प्रेजेंट है। अब ये बताओ अगर एक बच्चे को 5 मीटर क्यूब एयर चाहिए तो 180 मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग कितने बच्चे बैठा सकते हैं? तो भाई अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं हमें तो हम क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम आया है एयर का, जो टोटल वॉल्यूम आया एयर का, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जितना एक स्टूडेंट को चाहिए। एक स्टूडेंट को कितना चाहिए 5 मीटर क्यूब। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 180 को किससे डिवाइड कर दो 5 से, कितना आएगा 36। इसका मतलब क्लास के अंदर 36 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 36 पीपल्स बैठ सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, कितने बच्चे बैठ सकते हैं 36। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या बोला गया, अब विलेज, एक विलेज की बात चल रही है। अब विलेज में क्या है आगे पढ़ते हैं। A village having a population of 4000 requires 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। यहां तक तो समझ में आ चुका होगा भी 4000 पॉपुलेशन यानी कि एक विलेज है जिसमें 4000 लोग रहते हैं।
आगे लिखा है 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इसका मतलब क्या है? पर हेड पर डे का मतलब क्या है कि एक पर्सन को एक दिन में, देखो पर हेड का मतलब एक पर्सन, पर डे मतलब एक दिन में, तो एक पर्सन एक दिन में 150 लीटर पानी यूज करता है। आगे क्वेश्चन ये है, इट हैज अ टैंक मेजरिंग इतने इतने इतने। उस गांव में एक टैंक रखा हुआ है, टैंक के डायमेंशन दे रखे हैं और देखो 20x15x6 यानी कि क्यूबॉइड शेप है। तो बोला गया ये टैंक पानी से भरा हुआ है, तो ये जो पानी से भरा हुआ टैंक है ये कितने दिन तक चल सकता है, कितने दिन तक ये यूज हो सकता है पानी, हमें ये बताना, नंबर ऑफ डेज बताने हैं। भाई ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये बता दूं कि भाई एक दिन में इतना पानी यूज हो रहा है, ठीक है, मैं ये बोल दूं तुमसे कि भाई एक दिन में हम इतना पानी यूज कर रहे हैं और टोटल पानी मेरे पास इतना है, तो क्या नंबर ऑफ डेज नहीं बता सकते? बता सकते हो ना, कि जो टोटल नंबर ऑफ वाटर है यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको 1 डे के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये पता करेंगे कि एक दिन में कितना वाटर यूज हो रहा है। तो वाटर यूज्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना पानी यूज होगा? तो भाई ये बताओ, 4000 लोग रह रहे हैं, एक पर्सन 150 लीटर पानी यूज करेगा, तो 4000 कितना यूज करेंगे? 4000 को 150 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 60, तो 15 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे 60 आया, 3 जीरो ये बचे, चौथा जीरो ये, 4 जीरो और लगा दो, तो भाई ये आया एक दिन का जो पानी यूज हो रहा होगा। अब एक दिन का निकाल लिया, अब ये भी पता कर लो साथ के साथ कि टोटल पानी लीटर के टर्म में ही टोटल पानी कितना है हमारे पास। तो भाई टोटल पानी का मतलब तो ये हुआ ना कि इस टैंक का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितना पानी है, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक भी हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक, भाई टैंक किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LPH। एल कितना है? 20 है, बी है कितना? 15 है, एच कितना है यहाँ पे? 6। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या हो जाएगा भाई? 15 इंटू 2, ऐसे कर 15 6 90 होगा, और 90 का 20 से करेंगे, 9 2 18, 1800। लेकिन ध्यान रहे यूनिट क्या है कि मीटर क्यूब, लेकिन हमें तो लीटर में बात करनी है ना, तो 1800 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भाई? 1000, तो ये आ गया लीटर में। अब बात को समझो, इतना पानी हमारे पास है, एक दिन में हम इतना यूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे भाई? नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे? जो भी टोटल पानी इन लीटर हमारे पास है, उस टोटल पानी को एक दिन में जो यूज कर रहे हैं, एक दिन में इतना यूज कर रहे हैं, तो उस एक दिन वाले से डिवाइड कर दो। तो 6 के बाद कितनी जीरो थी? 5 जीरो, 5 जीरो से देखो ये 3, ये 2, 5, 5 की 5 जीरो गई, और 18 से 6 कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। इसका मतलब ये जो टैंक है ये 3 दिन में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने आज एक्सरसाइज 16.4 हमारा खत्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।